नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य साहू जीके पर। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए कंप्यूटर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि सीजीपीएससी और सीजीव्यापम के दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं उसमें कंप्यूटर से 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आप लोग इसको लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि इसी प्रकार से और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता रहे। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि व्यापम के द्वारा पूछा ही गया है। और 2016 जो सहायक अधीक्षक सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये चीज़ पूछा गया था। उसमें 20 क्वेश्चन जो पूरे रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर से जानकारी है दोस्तों, तो इसको ना भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एफटीपी, है ना। एफटीपी का उपयोग होता है किस चीज़ में होता है? ऑप्शन ए में दिया है वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, ऑप्शन बी इंटरनेट से जोड़ने के लिए, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए, और द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एफटीपी का उपयोग कहाँ पे होता है दोस्तों? तो इसका उपयोग होता है ऑप्शन सब इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए, है ना। फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आप दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप में नकल नहीं करता? तो मैलिशियस प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम है उस वहाँ से आप लोगों को इसमें, तो ये वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, वार्म है, और उपयुक्त में से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रोजन हॉर्स है, जो कि मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता है। बाकी सब वायरस है, ये सिर्फ अपने डुप्लीकेट फॉर्मेट बना लेता है ना। तो नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, सामान्य रूप में मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्न में से अनिवार्य आवश्यकता नहीं है ना। तो कौन अनिवार्य आवश्यकता नहीं है दोस्तों? तेज सीपीयू, फास्ट सीपीयू, छोटी स्टोरेज डिवाइस, बड़े मैन मेमोरी, और अच्छा ग्राफिक टर्मिनल। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि छोटी स्टोरेज डिवाइस है वो इसकी अनिवार्य आवश्यकता नहीं होती है। किसकी? मल्टीमीडिया के कंप्यूटर सिस्टम के लिए, क्योंकि मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम में आप जितना बड़ा से बड़े स्टोरेज डिवाइस डाल सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, तो छोटी स्टोरेज डिवाइस है वो नहीं होती। तेज सीपीयू की आवश्यकता पड़ती है, बड़ी मैन मेमोरी की आवश्यकता पड़ता भी है, और अच्छा ग्राफिकल टर्मिनल की आवश्यकता भी पड़ती है, लेकिन ये छोटी जो स्टोरेज डिवाइस है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, है ना। एमपीजी किस तरह के फाइलों का फाइल इंस्ट्रक्शन है? तो एमपीजी क्या है ना। तो एमपीजी किस तरह के फाइलों का फाइल इंजेक्शन है? तो ऑडियो में है, इमेज में है, वीडियो में है, और फ्लैश में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो में, क्योंकि एमपीजी में जो फाइलों का इंजेक्शन किया जाता है वो वीडियो के फॉर्मेट में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है। देखिए यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन, एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रीडिंग, राइटिंग, कंट्रोलिंग, हैंड चेकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी है, राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइटिंग बोला जाता है ना। अगला क्वेश्चन है छठा, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन दिया है यहाँ पर, देखिए, सीडी रोम, डीवीडी रोम, हार्ड डिस्क, उपयुक्त सभी। तो ये जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है वो कौन है दोस्तों? तो ये चारों आ जाएंगे इस पर, मतलब तीनों, अब ऐसा तीनों आ जाएगा कि सीडी रोम भी है, डीवीडी रोम भी है, और हार्ड डिस्क है। ये तीनों क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है ना। तो इस कारण से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है? ऑप्शन ए में देखिए सीडी रोम, बी सीडी आरडब्ल्यू, डीवीडी, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है। तो किसमें सबसे ज़्यादा है दोस्तों? तो यहाँ पर ये सीडी रोम और सीडी आरडब्ल्यू और डीवीडी ये कम गति एक्सेस करती है, और इससे ज़्यादा
गति करती है HD DVD, HD है ना, HD DVD ये वाला है वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि ऑप्शन में इसके उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है ना, 8वां क्वेश्चन है सर्च इंजन। 8वां क्वेश्चन है क्या, सर्च इंजन है ना। सर्च इंजन है एक हार्डवेयर कंपोनेंट, एक प्रोग्राम जो इंजनों की खोज करता है, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है, और एक मशीनरी इंजन जो डेटा की खोज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्च इंजन क्या है, किस प्रकार से काम करता है, यह जो प्रोग्राम को जो वर्ल्ड वाइड वेब में वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, तो डब्लू डब्लू ये डब्लू डब्लू डॉट होता है ना, यही वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म है। इसको यहाँ पे सर्च करने के लिए आप लोग कोई भी गूगल या फिर क्रोम करते हैं तो वहाँ से सर्च करने के लिए जो बॉर को ऑन करते हैं उसे, तो प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों की खोज के लिए उपयोग किया जाता है। आप टॉपिक लिखेंगे, नाम लिखेंगे जिस बारे में, जिस वस्तु की चीज़ को खोजना है या फिर कोई भी है ना, कोई भी चीज़ को गूगल से खोजना है तो वहाँ पर ही आप लोग सर्च बार का ही उपयोग करते हैं उसको। ये जो वो क्या है, एक प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब में क्या है, दस्तावेजों या फिर डॉक्यूमेंट या फिर बायोग्राफी खोजने के लिए काम आते हैं। ठीक है, अगला देखिए 9वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है, इनपुट एक्सेस करना, टेक्स्ट कॉपी करना, डेटा प्रोसेस करना और डेटा स्टोर करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटा टेक्स्ट कॉपी करना, ये इसका क्या है, आधारभूत कार्य नहीं है, बाकी सब चीज़ है। 10वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइस का एक समूह है, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, ब में कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, स में माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, द में प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो इसका करेक्ट आंसर सभी आउटपुट डिवाइस का एक समूह, तो कौन कौन से दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये जो है ये तीनों है ना आउटपुट डिवाइस है, और इनपुट डिवाइस में स्कैनर आ जाता जो कि है ना। तो इनपुट और आउटपुट आप लोग जानते हैं, जो वस्तु है ना जिसको हम छू नहीं सकते वह है ना, जैसे सॉफ्टवेयर है, CPU के अंदर जो पार्ट्स सॉफ्ट है ना, वो चीज़ इनपुट डिवाइस में आ जाती है ना। और मॉनिटर है और प्रिंटर है, ये सब चीज़ आउटपुट डिवाइस में आ जाती है, लेकिन इसके अंदर इसमें आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसमें कीबोर्ड, प्रिंटर और मॉनिटर है ना। और समय देखिए माउस, प्रिंटर, मॉनिटर है ना। तो इनपुट आउटपुट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कीबोर्ड, प्रिंटर और मॉनिटर, सॉरी द प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर इसका आउटपुट डिवाइस का एक समूह है। 11वां नंबर का क्वेश्चन, एक निर्गम कागज में मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश कण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है, किसमें किसमें किया जाता है, बीम प्रिंटर के रूप में, कैरेक्टर प्रिंटर के रूप में, लेज़र प्रिंटर के रूप में और लाइन प्रिंटर के रूप में। तो ये चारों ऑप्शन दिया है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेज़र प्रिंटर के रूप में। जी हाँ दोस्तों, लेज़र प्रिंटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है ना। 12वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये सभी जो क्वेश्चन है वो 2016 छात्रावास अधीक्षक का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, वहीं से इसको लिया गया है। तो पसंद आया रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना, ताकि वो लोग भी इसकी जानकारी में ले सके, क्योंकि ये व्यापम के द्वारा लिया गया क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। तो 12वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर के ग्रुप है, लाइन प्रिंटर है ना, मतलब 1 लाइनर वाला, 2 लाइनर वाला, ये चीज़ का ग्रुप है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ब में है ड्रम प्रिंटर, चेन बैंड प्रिंटर, सम चेन बैंड प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन है दोस्तों जो कि लाइन प्रिंटर में के रूप में एक ग्रुप में है, मतलब तीनों जितने भी ऑप्शन दिया उसमें एक ही ग्रुप में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, ड्रम प्रिंटर, चेन और बैंड प्रिंटर, ये तीनों क्या है, लाइन प्रिंटर का समूह है। ठीक है, 13वां नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 13वां नंबर, वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर मतलब छाप या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे क्या कहा जाता है, लाइन प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और पेज प्रिंटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सम, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 14 नंबर, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स, विंडोज, ओपन सोलारिस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों, तो वो जो ओपन सोलारिस है वो क्या है,
और विंडोज़ और लिनक्स ये तीनों क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दिया गया है ना? तो उपयुक्त में से तो कोई नहीं इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 15वां नंबर का क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डीबग्स आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में एडिटर्स और डीबग्स कहाँ पे आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, यूटिलिटीज़ के अंतर, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो एडिटर्स और डीबग्स आते हैं वो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। बाकी एप्लीकेशन इसके अंडर का पार्ट्स है, तो उसमें ये चीज़ नहीं आती क्योंकि वो उसमें कम इशूज ऑफ डीबग्स आते हैं, है ना? अगला देखिए 16वां नंबर का क्वेश्चन है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए है उबंटू, स्यूज, मैंड्रिव, उबंटू, डेबियन और उपयुक्त सभी। तो क्या ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं है? तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी, क्योंकि उबंटू, स्यूज, मैंड्रिव, डेबियन ये सभी क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। और यहाँ पर जो लिनक्स, ये लिनक्स ओएलएक्स है ना, लिनक्स ओएलएस ये सब चीज़ है वो क्या है, ओपन सिस्टम नहीं है, वो क्या है, अलग है ना? तो देखिए 17वां नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चीज़ भी आप लोग जनरली इसको यूज़ करते रहते हैं लेकिन मालूम नहीं रहता है। तो A2 और A4 इंगित करता है केवल सेल A3 में, सेल A2 से सेल A4 तक, केवल सेल A2 और सेल A4 तक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। सेल A2 से सेल A4 तक इसका इंगित करता है। कौन? ये A2 और A4 साइज, है ना? 18वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए खाली स्थान शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो Ctrl+1, Ctrl+E, Ctrl+L और Ctrl+M। तो पैराग्राफ इंडेंट बनाने के लिए Ctrl+M का यूज़ किया जाता है, Ctrl+M का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए 19वां नंबर का क्वेश्चन, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक्सेस कहलाती है, लॉगिन कहलाती है, या लॉगआउट की या ऑथेंटिकेशन की? तो जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो उसकी इसमें डाला जाता है, ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि एक्सेस होने के बाद लॉगिन हो गया, है ना? लॉगिन और जो वेरीफाई करेगा वो क्या करेगा? ऑथेंटिकेशन कहलाता है ना? तो ये इसका करेक्ट है। तो आज के इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन एड्रेस हर रोज़ नहीं बदलता है? स्टैटिक आईपी, डायनामिक आईपी, यूनिक आईपी और कॉमन नेम और नंबर। तो कौन है जो मतलब डेली अपना जो एड्रेस है ना, मतलब परमानेंट पता है, उसको चेंज नहीं करता है? तो स्टैटिक आईपी होता है जो कि क्या करता है, अपना एड्रेस चेंज नहीं करता है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप ये चीज़ पसंद आया होगा। 20 क्वेश्चन लाया था और इसी प्रकार से डेली आप लोगों के लिए कंप्यूटर या फिर कुछ भी सभी चीज़ें थोड़ा थोड़ा 20-20 क्वेश्चन का जो सामान्य ज्ञान है और सामान्य अध्ययन है ना, वहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन किया जाए जो कि व्यापम और पीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन होगा। इस प्रकार से हम आप लोगों के लिए लाते हैं। आई होप ये चीज़ पसंद आया होगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच।